की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। एक तरफ जहां प्रयागराज के जंक्शन पर अवैध मस्जिद बनाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश मौलाना के भी ठिकाने पर और मदरसों पर बुलडोजर दौड़ रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में अवैध मस्जिद पर जो है वो बुलडोजर दौड़ने की तैयारी हो रही है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दरअसल मामला पिछले दिनों का है, जब रेलवे ने बताया कि रेलवे जंक्शन पर यानी प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के पास एक अवैध तरीके से मस्जिद बनी है, जबकि वो रेलवे की जमीन है। और बाकायदा रेलवे की तरफ से नोटिस दिया गया था 27 अप्रैल का, जो कि आज है 27 अप्रैल की तारीख। और 27 अप्रैल शाम 8 बजे तक का ये नोटिस है कि 8 बजे तक आपको कहीं ना कहीं इस मस्जिद को हटा लेना है, खुद ही हथौड़ा चला देना है, नहीं तो हम इस पर बुलडोजर चलाएंगे। ये रेलवे की जमीन है और रेलवे यहाँ पर लोगों के विकास के लिए काम करना चाहता है। हालांकि अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि ये मस्जिद 140 साल पुरानी है और ये मस्जिद काफ़ी साल से बनी है। इसमें बैक टू बैक पीढ़ियाँ रह रही हैं, जो इमाम हैं तमाम जो रहते हैं, और उनकी तरफ से बयान दिया गया कि हमारे पास कागजात हैं। हालांकि जो कागजात थे वो रेलवे को नहीं दिखाया गया। जब रेलवे ने मांगा कि आप हमें कागजात दिखाइए अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो, और उसके बाद हमने देखा है कि कैसे मामला हाई कोर्ट चला गया है, क्योंकि मामले में इमाम इस मसले को हाई कोर्ट लेकर गए हैं और हाई कोर्ट में अर्जी डालकर ये कहा गया है कि इस मामले को आपको सुनना होगा, क्योंकि हमारी 140 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। अब मामला हाई कोर्ट पहुंचा है, उससे पहले ही कहीं वो बुलडोजर तो नहीं चल जाएगा, क्योंकि देखिए मामला जब जाता है तो हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इस मामले को सुनना है नहीं सुनना है पहले ये फैसला किया जाता है। और आज मामले को हाई कोर्ट पहुंचाया ही गया है। सर लेकिन रेलवे कमेटी तो साफ तौर पर कह रही है कि हम 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि आपको ये बुलडोजर गिराना पड़ेगा, आपको जहां जाना आप जाइए। बिल्कुल, देखिए आज आखिरी तारीख है ना, अगर हाई कोर्ट की तरफ से आज कोई फैसला आ जाता है कि हाँ ये फैसला सुनने लायक है, तब तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट अगर इसमें कल फैसला देता है या फिर परसों फैसला देता है, क्योंकि कल ही का दिन इमाम के लिए है और जो मस्जिद पक्ष है उसके लिए है, क्योंकि अगर हम बात करें आज का दिन पूरा हो रहा है और कल अगर इस पर कोई फैसला नहीं आया तो कल आपको बुलडोजर चलता हुआ इस मस्जिद पर नजर आएगा। क्योंकि देखिए जो रूल है उस हिसाब से ही रेलवे काम कर रहा है और रेलवे बता रहा है कि हमारी जमीन है और हमें इस जमीन पर लोगों के विकास के लिए काम करना है, और उसके पूरे प्रूफ रेलवे के पास है कि रेलवे की बाकायदा कितनी एकड़ जमीन थी। क्योंकि देखिए अगर रेलवे की कोई ज़मीन होती है या फिर किसी सरकारी ज़मीन होती है तो बाकायदा उसके कागजात होते हैं, मेंशन होता है। लेकिन जहाँ पर मस्जिद है उसके भी कागजात होते हैं कि हाँ मस्जिद आपने कितने बीघा में खरीदी है और कितने जगह में आपने मस्जिद को बनाया है, कितना एरिया आपने खाली रखा है, मस्जिद का नक्शा पास करवाया गया है या नहीं करवाया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके कागजात होते हैं। क्योंकि अभी भी मस्जिद जो कमेटी है वो ये कह रही है कि इसके कागजात हमारे पास हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की तरफ से बाकायदा टाइम दिया गया था कि अगर आपके पास कागजात हैं तो आप हमारे पास आइए, लेकिन वो टाइम अब पूरा हो चुका है, ना तो कागजात दिखाए गए। लेकिन अब हाई कोर्ट में कौन से कागजात रखे जाएंगे ये बड़ा सवाल है। सर सरकारी जमीन पर तो हमने देखा है कि सरकार जो साफ तौर पर कह रही है या फिर जो रेलवे प्रशासन है साफ तौर पर कह रहा है कि ये सरकारी जमीन है, आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो आप दिखाइए। लेकिन मुस्लिम कमेटी जो है वो हाई कोर्ट जाने को लिए तैयार है, लेकिन उनके पास कोई कागजात तो है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम कमेटी का क्या है, क्योंकि देखिए अभी मुस्लिम कमेटी ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड में ये 161 नंबर में मौजूद है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को आप ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड में भी जो कुछ जानकारियाँ दी जा रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है। आपने पिछले तो देखा था कि वक्फ बोर्ड को लेकर कितना बवाल हुआ। हालांकि वक्फ बोर्ड को लेकर ये पूरी तरीके से सरकार का ऐलान किया गया था कि गरीबों की ज़मीनों को जो वक्फ हड़पता है कहीं ना कहीं उसके लिए है, और पोर्टल एक बनाया गया था जिस पोर्टल पे आपको जानकारी देनी होगी। अब जब इस मस्जिद की बात ये लोग वक्फ को लेकर कर रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन है, तो जो पोर्टल पे बाकायदा जानकारी दी गई है वो गलत है। क्योंकि सरकार की तरफ से कल ही वेब पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई कि कितने कितने पोर्टल पर वक्फ की ज़मीनों को डाला गया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एकड़ एकड़ ज़मीन तो कब्रिस्तान की ही दिखाई गई है कि कब्रिस्तान की इतनी एकड़ ज़मीन वक्फ की है। अब ये समझिए कि एकड़ ज़मीन आप ये समझिए कि 12 से 13 बीघा ज़मीन या 14 से 15 बीघा ज़मीन आप कब्रिस्तान की बता रहे हैं, तो क्या वाकई वो वक्फ की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, या फिर आप बचने के लिए अपलोड कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पोर्टल ने अपनी वेबसाइट पर दोबारा से इन चीज़ों को अपलोड करने को कहा है। अब इस मस्जिद के बारे में जो जानकारी दी गई है कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी है,
तो पोर्टल पर आपको इसकी जानकारी दोबारा डालनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि पोर्टल पर अभी आपकी जानकारी नहीं डालनी होगी, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी डाली गई है वो वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टीज को पोर्टल ने ये कह दिया है कि ये जानकारी सही नहीं है, तो आप इसे दोबारा डालिए। तो ना तो ये मस्जिद कमेटी जो प्रयागराज की है, जो मस्जिद बनी है, ना तो वक्फ की संपत्ति का आधार पोर्टल पर सही दे पाया, ना तो ये रेलवे के पास कोई सबूत पेश कर पाया है। अब मामला जब हाई कोर्ट में गया है तो क्या हाई कोर्ट इस मामले को सुनता है? क्योंकि देखिए, अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं तब भी हाई कोर्ट कहता है कि पहले आप निचली अदालत में जाइए, क्योंकि जब आपका एरिया होता है वहाँ पे जो निचली अदालत होती है, जो जिला कोर्ट होता है, आपको वहाँ पर जाना होता है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ मामले को फंसाने के लिए किया गया है? क्योंकि आपने कई मस्जिदों को देखा है कि कई मस्जिद के मामले में हमने देखा है कि सिर्फ फंसाने के लिए 6 या 7 या 1 साल लग जाता है। जब मामले को पेचीदा बना दिया जाता है, निचली अदालत में नहीं जाया जाता, हाई कोर्ट में जाया जाता है। हाई कोर्ट जब फटकार लगाता है फिर निचली अदालत में जाते हैं, निचली अदालत से राहत नहीं मिलती तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और ये सब करते करते कहीं ना कहीं 1 साल का वक्त लग जाता है। तो इतना समय कहीं ना कहीं वो बच जाते हैं और फिर खुरापात करने की कोशिश होती है इन मस्जिदों से, जो हमने अक्सर देखी है, चाहे फिर पत्थरबाजी हो या फिर किस तरीके से हुड़दंगी मस्जिदों के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या वही करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखिए, जानकारी तो तमाम गलत ही हैं, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर मिली है या जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं। लेकिन फैसला हाई कोर्ट के ऊपर है कि हाई कोर्ट अदालत में इस फैसले को सुनता है या हाई कोर्ट के बाद ये अपर लेवल पे इमाम जाते हैं, मस्जिद कमेटी जाती है। क्योंकि देखिए, ज़मीन तो रेलवे की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप जंक्शन की तस्वीर देखेंगे तो जंक्शन के एकदम किनारे पे ये मस्जिद बनी हुई है, और किनारे का जो आगे एरिया है, उस आगे के एरिया को थोड़ा सा लेफ्ट आप जाएंगे तो वहाँ पे काउंटर है, टिकट काउंटर है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे रेलवे की जमीन पर ही ये मस्जिद बनी हुई है। सर, सीएम योगी के बुलडोजर सिर्फ विकास के लिए नहीं चल रहा है, बल्कि दूसरी तरफ दंड देने के लिए भी उन आरोपियों के लिए जिन्होंने यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश करी है। और ऐसा ही मामला ब्रिटिश मौलाना का सामने आया, जहां पर उनके मदरसे पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जो ब्रिटिश मौलाना था, किस तरीके से ब्रिटिश नागरिकता उसके पास थी और वो धर्मांतरण का खेल कहीं ना खेल रहा था। कैसे कई लोगों को इसमें फंसाया गया था, क्योंकि पहले तो 12-13 लोगों को पकड़ा गया था, फिर ये कहा गया कि इसके लिंक कहीं ना कहीं दुबई तक हैं, और कैसे ही धर्मांतरण का खेल खेलता है। और उत्तर प्रदेश में कई सालों से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, लेकिन अचानक से जब इस बारे में खबर मिली तो हमने देखा कि योगी का एक्शन किस तरीके से हुआ है। क्योंकि देखिए, धर्मांतरण का खेल अभी भी रुका नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल रुक गया है। धर्मांतरण का खेल बड़े एक लंबा पैटर्न है और एक ही ढर्रे पर चल रहा है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों में खौफ पैदा कर दिया तो आप देखेंगे कि धर्मांतरण की तस्वीर कहीं ना कहीं कम नजर आएगी। क्योंकि धर्मांतरण सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, पंजाब के अंदर भी हो रहा है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हो रहा है। हर जगह कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो धर्मांतरण का खेल खेलते हैं। क्योंकि देखिए, धर्मांतरण की जो इजाज़त है, आप अपनी इच्छा से धर्मांतरण कर सकते हैं। जो संविधान कहता है कि आप अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को कबूल कर सकते हैं या धर्म अपना सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती करवाता है तो अब वो धर्मांतरण माना जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर जो धर्मांतरण कानून लागू हुआ है वो काफ़ी सख्त है। अलग अलग राज्य धर्मांतरण कानून अब लागू कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि लोगों को फंसाया जाता है। आपने देखा टाटा कंपनी में किस तरीके से लोगों को फंसाने का काम किया गया ऑफिस में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ग्रामीण इलाकों में लोगों को ईसाई बनाने के नाम पर, इस्लाम कबूल करने के नाम पर पैसा दिया गया और उन गरीब लोगों को फंसाया जाता है। जो काफ़ी गरीब होते हैं उनको मदद की जाती है और कहा जाता है कि हम आपको ऐसे ही मदद भेजते रहेंगे। क्योंकि कई लोगों से तो ये भी खबरें सामने आई हैं कि लोगों को पेंशन के रूप में पैसा दिया जाता था कि हर महीना आपको पैसा आता रहेगा, आपको बस इतना करना है कि आपको धर्म हमारा कबूलना है, या तो इस्लाम धर्म कबूल लीजिए या फिर आप पादरी से जाइए और अपना धर्म जो है वो ईसाई धर्म कबूल करिए और आपको पेंशन के रूप में पैसा जाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश करनी है जो बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि छोटी मछली तो पकड़ में आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में ऐसा हो भी चुका है। और बुलडोजर एक्शन की आपने बात की तो हमने देखा है कि जो अवैध मदरसा हो या फिर तमाम चीज़ें जो ब्रिटिश मौलाना की तरफ से बनाई गई थी, जहां पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है और कई अवैध संपत्तियों को जब्त भी किया गया है। हालांकि वहां पर विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन जो नेटवर्क है, आखिर उस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए, उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए। क्योंकि देखिए,
कहीं पर भी टाटा कंपनी में आप देख लीजिए, एग्जांपल हम देख रहे हैं, क्या किसी को जानकारी थी कि एक कंपनी में ऐसा हो सकता है? क्या एक कंपनी में लोगों को मजबूर किया जा सकता है कि आप नमाज पढ़िए? और ऐसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं है, कई और जगह भी हो सकता है। मसला सिर्फ इतना है कि आपको आवाज उठानी है और वो आवाज कहीं से उठती नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी पे भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, अगर थोड़ी सी भी जानकारी बाहर आती है तो कहीं ना कहीं पर्दाफाश होता है। और ऐसा पर्दाफाश उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश मौलाना का भी हुआ था और अब उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर गरज रहा है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर प्रयागराज जंक्शन पर भी बुलडोजर दौड़ने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश मौलाना के घर और मदरसे पर भी बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है। अब आगे क्या कुछ होता है यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।